नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे, ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। हरि कुंद कुंद मुनि के चरणों में वंदन बारंबार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। कौतूहली निजातम का मर कर भी तुम हो जाना, और पड़ोसी बनकर पर का आत्म अनुभव लाना। द्रव्यों से भिन्न त्रिकाली जब अनुभव में आएगा, शरीर आदि पुद्गल द्रव्यों का सर्व विमोह पलाएगा। ऐसा निर्मल भेद ज्ञान ही, ऐसा निर्मल भेद ज्ञान ही आत्मख्याति का सार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। जैसे लोह समान स्वर्ण की बेड़ी भी है बांधती, वैसे ही शुभ अशुभ कर्म की दोनों बेड़ी बांधती। पुण्य भला है पाप बुरा है अज्ञानी ये मानता,
लेकिन इनमें कोई न अंतर सम्यक ज्ञानी जानता, नव तत्वों में छिपा हुआ है, नव तत्वों में छिपा हुआ है ऐसा जाननहार। समय सार समय सार महाग्रंथ समय सार। समय सार महाग्रंथ समय सार। का अर्थी जैसे जग में राजा की श्रद्धा करे, चले उसी की आज्ञा में और रुचि पूर्वक श्रद्धा करे। यदि चाहिए मोक्ष तुम्हें तो जीव राज को जानिए, करो लीनता उसमें ही और श्रद्धा से पहचानिए। अशरीरी होने का मानो, अशरीरी होने का मानो स्वप्न हुआ साकार। समय सार महाग्रंथ समय सार। समय सार महाग्रंथ समय सार। ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे जो पढ़ ले एक बार। समय सार महाग्रंथ समय सार। 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 विद्वत रत्न पंडित श्री हिम्मतभाई जेठालाल शाह द्वारा विरचित श्री समय सारजीनी स्तुति। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वंदितु सव्वसिद्धे धोमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। समय सार। कल हम 34वां श्लोक कलश समय सार की आत्मख्याति टीका का पढ़ रहे थे।
आचार्य अमृतचंद द्वारा समय सार की टीका जो लिखी गई उसका नाम है आत्मख्याति, और वो गद्य और पद्य में है। गद्य अर्थात जिसमें कोई लय, ताल, छंद, उतार चढ़ाव नहीं होते, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये गद्य है। पद्य यानी एक तरह से कविता जिसमें उतार चढ़ाव होता है, लय होते हैं, है ना, छंदों का मात्राओं का अनुशासन होता है, जिसे गाया जा सकता है, वो छंद कहलाते हैं, वो पद्य कहलाते हैं। तो आत्मख्याति गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य आता है, बीच में पद्य आ जाता है, फिर गद्य प्रारंभ हो जाता है। कई बार आचार्य का मन करता है तो एक साथ कई पद्य लिख देते हैं, और उन्हीं पद्यों को आत्मख्याति के कलश कहते हैं। तो ये 34वां कलश जो कि 44वीं गाथा की टीका के अंतर्गत आया है, वो हम कल पढ़ रहे थे, और कल हमने काफी उस पर बात की थी, और जिसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि अब रुक जाओ, अब छोड़ दो इस बात को। किस बात को? क्योंकि 44 गाथा तक आचार्य ने जो समझाया है, अमृतचंद देव का मानना ये है कि आचार्य ने जितना समझाना था समझा लिया है ना। यदि ऐसे ही चलता रहेगा तो इस बात का, इस बहस का, इस प्रश्नोत्तर का, है ना, कोई अंत नहीं है, इस चर्चा का कोई अंत नहीं है। तो अब क्या करो? अब बस करो, अब रुक जाओ, है ना। तो रुकने के बाद क्या करें? तो कहते हैं 6 महीने के लिए एक निष्ठ होकर, निश्चल होकर, है ना, उस आत्मा को देखो निरंतर, और हृदय रूपी सरोवर में उद्गल से भिन्न वह आत्मा की उपलब्धि तुम्हें होती है कि नहीं होती है? अर्थात जरूर होगी, है ना। एक बार अपन कलश पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन मन नहीं भरा था तो 1-2 बिंदुओं पर और करते हैं, है ना। वीरम किम परिणा कार्य कोलाहलेन स्वयं अपि निभृत सन पश्य षड्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसा पुद्गलाद भिन्न धाम्नो ननु किमेनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। हे भव्य जन, क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से? अब तो रुको, निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। ये कलश हमने पढ़ा था, और कलश में कितना आनंद है उसकी झलक आपको थोड़ी सी कल समझ में आई होगी, उसका टेस्ट आया होगा। और लेकिन कल मेरी चर्चा मन नहीं भरा था इस पे बात करने में, वो तो मन भरेगा भी नहीं, आज भी कर लेंगे तब भी, क्योंकि रोज के स्वाध्याय में हमें कोई टारगेट तो सेट किया नहीं है कि इतने दिन में हमें पूरा करना है, इतने घंटे में पूरा करना है। तो ये वैसे भी अध्यात्म ग्रंथ है, जहां ठहरना हो तो वहां ठहर जाओ, वहां उसका आनंद ले लो। ये मत देखो कि सुबह हो गई है, शाम हो गई है ना। जहां मन रम जाए उसमें रमा लो, कोई टारगेट फिक्स नहीं है कि हमें कितने जल्दी समय सार करना है। इसलिए इस कलश में मेरा मन बहुत रमता है, और रमने का कारण, आप जो विशेष एक कारण है वो आज मैं आपको बताता हूं। इसमें दरअसल क्या था कि आचार्य ये बात क्यों कह रहे हैं आखिर, कि तुम एक बार 6 महीने के लिए उस आत्मा को देखो, पश्य, देखो देखो देखो। ये बात कहने पर आखिरकार आचार्य
क्यों प्रयासरत हुए, क्यों कहा उन्होंने, क्या कोई मजबूरी थी? बोले नहीं। इसके पीछे कारण है कि इसके पहले जो गद्य का भाग है, यानी जब ये 44वीं गाथा पूरी हुई, 44वीं गाथा की टीका लिख रहे थे आचार्य, तो शुरुआत में तो गद्य में लंबी टीका लिखी है ना, देखेंगे आप शास्त्र में, तो गद्य में बहुत लंबी टीका है, 15 लाइनों की लगभग। यतः एतेभ्यवसानादयः समस्ता एव भावा, है ना। यदि हिंदी में देखेंगे तो यह समस्त अध्यवसान आदि भाव, विश्व के साक्षात देखने वाले भगवान, है ना, यहां से लेकर ये है ना, ये स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, यहां तक काफी लंबी टीका है, बहुत लंबी भी नहीं, लगभग है ना 1 से 1.5 पेज की टीका है हिंदी में। संस्कृत में थोड़ी कम होगी क्योंकि वो उसमें संधियां रहती हैं, समास रहते हैं। उसके बाद ये कलश आया है। अब यदि आपको इस कलश के साथ न्याय करना हो, आखिर आचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम उसको देखो ना, तुम उसको देखो ना 6 महीने तक, फिर हम देखेंगे कि तुम्हें आत्मा की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। ये जो आचार्य का अंदाज है कहने का, ये जो लहजा है, इसमें जो वह आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, वो क्यों? तो उसका कारण है ये टीका गद्य की। इस गद्य में क्या कहा है समझना ध्यान से, है ना। ये कलश थोड़ा और हम इसका आनंद लूटना चाहते हैं, क्योंकि इस गाथा में ये कहा गया 44वीं गाथा में कि ये जो अध्यवसान आदि सभी भाव हैं, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणामों से निष्पन्न हुए हैं। इस पे तो हम बात कर चुके हैं। 39 से 43 गाथा तक 8 मान्यताएं आचार्य ने उपस्थित की थी कि जो पर को ही आत्मा मानते हैं वो अध्यवसान आदि को आत्मा प्ररूपित करते हैं, जो कि झूठ है, गलत है ना। क्यों? क्योंकि ये सभी 8 भाव पुद्गल द्रव्य के परिणामों से निष्पन्न है, और निष्पन्न से एक प्रक्रिया का बोध होता है। उस प्रक्रिया को जानना हो तो सिद्धांत शास्त्रों में जाना पड़ेगा। और ये बात किसने कही है? केवली जिणे ही बढ़िया, ऐसा केवली जिनके द्वारा कहा गया है। अब जब आचार्य अमृतचंद स्वामी इसकी टीका लिखते हैं, तो टीका में पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन वो टीका में एक बहुत मार्मिक बात है, और वो बात उन्होंने 8 बार लिखी है। कितने बार? 8 बार। क्यों 8 बार लिखी है? क्योंकि 8 मान्यताएं हैं, और 8 मान्यताओं का निषेध किया है, तो 8 बार उन्होंने वो कथन दोहराया है। और वो बात क्या है? तो उन्होंने लिखा कि मान लीजिए हम कहें कि साहब अध्यवसान आत्मा नहीं है, ये राग मोह राग द्वेष के परिणाम आत्मा नहीं है, क्योंकि केवली जिनेंद्र ने ऐसा कहा है। तो सामने वाला प्रश्न कर सकता है कि साहब हमें तो मोह राग द्वेष, यानी ये जो मनोविकार है, ये जो हमारे इमोशंस हैं, है ना, हमारा गुस्सा है, प्यार है, ईर्ष्या है ना, इन सारे भावों से अलग तो कोई आत्मा दिखाई देता नहीं, है ना। तो अमृतचंद स्वामी ने ये अध्यवसान आदि 8 भाव पुद्गल के हैं और जीव इससे भिन्न है, ऐसा जब आचार्य ने कहा, तो देखो केवली भगवान का हवाला तो गाथा में ही दिया है ना, कि ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। अमृतचंद स्वामी यहाँ इस टीका में एक नई बात उभारते हैं, और वो क्या है कि तुम कह रहे हो ना कि मुझे तो कर्म, नौ कर्म, यानी शरीर, मोह राग द्वेष के भाव, इनसे भिन्न कोई आत्मा दिखाई नहीं देता। तो अमृतचंद आचार्य ने इस बात को 8 बार यहाँ दोहराया है कि नहीं, ये सभी पुद्गल हैं और जीव इससे भिन्न है। बोले कैसे भिन्न है? बोले ऐसे भिन्न है कि इससे भिन्न जो चैतन्य स्वभाव है वो भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। क्या मतलब? कि आत्मा कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हम हाथ पे रख के दिखा दे रहे हैं। ऐसी आत्मा कहीं ऐसी चलती फिरती चीज तो है नहीं कि वो जा रही है, आत्मा वो जा रही है, क्योंकि वो अरूपी है। तो कहते हैं उसकी सत्ता कैसे सिद्ध होती है?
तो कहते हैं इन अध्यवसान शरीर कर्म नौ कर्म से भिन्न जो चैतन्य स्वभावी आत्मा है वह भेद ज्ञानियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। वह ज्ञानियों को अनुभव में आता है, और एक ज्ञानी की बात नहीं है। एक ज्ञानी को अनुभव में आता होता तो आप कह सकते थे कि ये तो कोई हो गया होगा, कुछ हो सकता है, कुछ मनोविकृति ऐसी हो गई हो, कुछ पागलपन हो गया हो। अरे अनंतों भेद ज्ञानी पहले हुए, वर्तमान में अनेक हैं और भविष्य में होंगे। सभी भेद ज्ञानियों को वही चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा अध्यवसान आदि से भिन्न चैतन्य स्वभाव अनुभव में आता है। तो जब अनुभव में आता है तो हमने ये निश्चित किया कि ये अध्यवसान आदि पुद्गल है। क्या मतलब हुआ कि अध्यवसान आदि पुद्गल हैं, इसका सबसे बड़ा आधार अमृतचंद स्वामी ने ये दिया है कि अध्यवसान आदि से भिन्न चैतन्य स्वभाव ज्ञानियों के अनुभव में आता है। और जब ज्ञानी को अनुभव में आता है इसका मतलब अध्यवसान आदि जड़ हैं, पुद्गल हैं, और भीतर जीव है, वो चेतना स्वरूप है। समझ में आया ना? इसी तरह की मिलती जुलती बात छठवीं गाथा की टीका में भी आई थी, जब आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा था कि वह ज्ञायक भाव शुद्ध है लेकिन उपासित होता हुआ शुद्ध है। उपासित होता हुआ शुद्ध है मतलब भगवान आत्मा शुद्ध चर्चा में आता हुआ शुद्ध नहीं है, लेखन में आता हुआ शुद्ध नहीं है, अनुभव में आता हुआ शुद्ध है। ज्ञानी के लिए भगवान आत्मा शुद्ध है, अज्ञानी के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? यद्यपि उसका आत्मा शुद्ध है लेकिन उसके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह उसकी अनुभूति नहीं कर रहा है। तो अज्ञानी तो 24 घंटे प्रति क्षण अपने आप को अशुद्ध अनुभव कर रहा है, तो उसकी अनुभूति के सहारे भगवान आत्मा की शुद्धता बताने जाएंगे तो बता ही नहीं जा सकती। तो शुद्ध है वह ज्ञानियों की अनुभूति में आता हुआ भगवान शुद्ध है, भगवान आत्मा शुद्ध है। इसी तरह की बात आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 44 गाथा की टीका में ये कही है कि अध्यवसान आदि पुद्गल हैं। बोले कैसे हैं? क्योंकि इनसे भिन्न जो जीव है वह चेतना स्वरूप भेद ज्ञानियों के ज्ञान में निरंतर अनुभव में आ रहा है। यानी भगवान आत्मा को चेतन और अध्यवसान को जड़ सिद्ध करने के लिए आचार्य ने अनुभूति का आधार बनाया कि उससे भिन्न वह भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आता है, भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। यानी भेद ज्ञानियों को वह निरंतर चैतन्य स्वभावी आत्मा अनुभव में आता है। इससे सिद्ध हो गया कि वो ही जीव ही चेतन है, और ये अध्यवसान आदि क्या है? ये अध्यवसान आदि जड़। समझ में आए ना? ऐसा। अब कोई कह सकता है कि साहब भेद ज्ञानियों को अनुभव में आता होगा, कैसे सिद्ध करे, कैसे माने हैं कि हम भेद ज्ञानियों को अनुभव में आता है? सुनना, इस कलश का तारतम्य जानना। आप ये तारतम्य नहीं जानेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये तारतम्य कल नहीं बताया था मैंने। क्या है तारतम्य? कि जब अमृतचंद देव कहते हैं, है ना, सूत्र में क्या कहा गया? अध्यवसान आदि पुद्गल है। तो अमृतचंद स्वामी से पूछा कैसे हैं पुद्गल? तो कहते भैया ये पुद्गल है क्योंकि इससे भिन्न चैतन्य स्वभाव ज्ञानियों के अनुभव में आता है। तो अब फिर कोई प्रश्न करे कि हम कैसे माने कि भेद ज्ञानियों के ज्ञान में अनुभव में आता है भगवान आत्मा? प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? हम कैसे माने? क्योंकि प्रश्नकार तो भैया जवाब में से ही प्रश्न निकालता है, हर तर्क में से एक फिर से वितर्क निकाल लेता है। तब उस पृष्ठभूमि पर अमृतचंद स्वामी कहते हैं बंद करो ना ये बातचीत। अब हम कैसे बता दें तुम्हें? अब हम कैसे ये सिद्ध कर दें कि भेद ज्ञानियों को वह चैतन्य आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है? बोलो, इसका कोई तरीका है? आचार्य अमृतचंद स्वामी के पास ऐसा कोई जादू की छड़ी है कि वो आपके ऊपर घुमा दे और आपको यकीन हो जाए कि भेद ज्ञानियों को निरंतर अध्यवसान आदि से भिन्न चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा निरंतर प्रत्यक्ष अनुभव में आता है? ऐसा कैसे मान लेगा कोई? आपको पैच समझ में आया कि नहीं? यानी गाथा को सिद्ध करने के लिए आचार्य ने भेद ज्ञानी को खड़ा किया। अब वो कोई भेद ज्ञानी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे कि हम कैसे माने कि ज्ञानियों को वह आत्मा चैतन्य स्वरूप अनुभव में आता है, इस वजह से अध्यवसान आदि पुद्गल द्रव्य है। तब अमृतचंद आचार्य कहते हैं
बस करो ना भैया, अब हम कहाँ तक समझाएं तुम्हें, कितना समझाएं, कोई हद है इस बात की। अब इस हमारे पास कोई ऐसी चीज जेब में रखी है आत्मा की, ऐसी निकाल के तुम्हें दे दें कि ये है आत्मा? कोई हमारे पास कोई जादू है कि तुम्हारे दिमाग में घुमा दें और तुम मान लो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अध्यवसान आदि पुद्गल है? समझाने की एक लिमिट होती है, तर्क वितर्क की एक लिमिट होती है। अरे भेद ज्ञानियों को है आत्मा अनुभव में आता है। अब तुम कहते हो कैसे सिद्ध करते हो कि भेद ज्ञानी को अनुभव में आता है? तब आचार्य अमृतचंद कहते हैं रुक जाओ, बस करो इस बात को। क्या करें? तुम स्वयं भेद ज्ञानी बन जाओ। नहीं आई बात समझ में? विनीत भाई साहब समझ में आया कलश का तारतम्य? ये है कलश का तारतम्य। अब गद्य के बाद आप कलश पढ़ेंगे तो आपको ये तारतम्य नजर आएगा। आचार्य अमृतचंद देव 8-8 बार इस बात को दोहराते हैं, 8-8 बार, 8-8 बार। कैसा दोहराते हैं, है ना? चित स्वभावस्य विवेचकै स्वयं उपलब्ध मानत्वात्। भगवान आत्मा चैतन्यमयी है और अध्यवसान आदि जड़ है। कैसे सिद्ध होता है? कहते भेद ज्ञानियों को नित्य उपलब्ध मान है। कहते कैसे सिद्ध करते हो आपकी ज्ञानियों को अनुभव में आता है? क्या तर्क है आपके पास, क्या प्रमाण है इस बात का कि भेद ज्ञानियों को वह आत्मा इन अध्यवसान आदि से भिन्न चैतन्य वाला अनुभव में आता है? आप कैसे कहते हो? व्हाट इज द प्रूफ? तो फिर आचार्य अमृतचंद कहते बहुत हो गया, अब इससे आगे नहीं समझाया जा सकता। तब आचार्य फिर तर्क की बजाय अब उपदेश पर आते हैं, अब प्रेरणा पर आते हैं, अब थोड़ा झकझोरते हैं। भाई ऐसा करो ना, तुम खुद ज्ञानी बन जाओ ना, तुम खुद भेद विज्ञान कर लो ना, तुम खुद भेद विज्ञान का अभ्यास करो ना, और 6 महीने तक अभ्यास करो, फिर तुम देखना कि तुम्हें वही आत्मा की उपलब्धि होती है कि नहीं होती है, जिसका हवाला मैं इस गाथा को समझाने के लिए दे रहा हूं। अशोक जी समझ में आ रही बात की नहीं? कह रहे हैं कि तुम खुद ज्ञानी बन जाओ, इस तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं है, एक एंडलेस उपक्रम है। अंततः तुम्हें सब मोह छोड़ना पड़ेगा और स्वयं अपी ये काम स्वयं करना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऐसी चाबी नहीं है कि मैं तुम्हें इस बात को तर्क से सिद्ध कर दूं कि भेद ज्ञानियों को भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आता है। मेरे पास कोई चाबी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा तर्क वितर्क अब इसके आगे नहीं बचता। आई एम सॉरी। तो क्या करें? बंद खत्म करो ना इस बात को, खुद ज्ञानी बन जाओ। एक बार 6 महीने खुद अभ्यास करके देख लो ना, तो उससे क्या होगा आचार्य? अरे जो तुम्हारा प्रश्न है ना कि कैसे सिद्ध होता है कि भेद ज्ञानियों को अध्यवसान आदि से भिन्न चैतन्य स्वभाव अनुभव में आता है, बोले स्वयं कर अनुभव करके देख लो। समझ में आया ना? है वो आता था ना बहुत पहले जब हम छोटे थे, टीवी में ऐड आता था, नितिन मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी? अमृतचंद आचार्य कहते हैं मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, और कोई उपाय हमारे पास नहीं है। समझ में आया? है बोले इतनी बढ़िया मेलोडी बहुत बढ़िया है। बोले कैसे? देखो अंकुर भैया ने भी खाई, इन्हें भी बहुत अच्छी लगी, विपिन जी ने भी, विनीत जी ने भी खाई, बहुत अच्छी लगी, रसिक लाल जी ने भी खाई, बहुत आनंद आया, 50 लोगों ने खाई, बहुत अच्छी लगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े बूढ़े बुजुर्ग भारत पाकिस्तान अमेरिका सारे लोगों ने खाई, बहुत अच्छी लगी। अब वो प्रश्न करता है हम कैसे मान लें कि उन्हें अच्छी लगी? तो कहते मेलोडी खाओ कुछ ये कह रहे हैं अमृतचंद आचार्य। समझो जरा इस बात को, मूल सूत्र में आचार्य कह रहे हैं ये अत्यवसान आदि पुद्गल की पर्याय है, और वो केवली जिनेंद्र की साक्षी दे रहे हैं। लेकिन अमृतचंद आचार्य केवली जिनेंद्र की साक्षी से और आगे बढ़ के कहते हैं कि आगम प्रमाण तो है ही, केवली की साक्षी तो है ही, लेकिन छद्मस्थों को भी, जो छद्मस्थ साधक हैं, वेद ज्ञानी हैं, उनको भी यह आत्मा अनुभव में आता है, निरंतर आता है, सभी ज्ञानियों को आता है। कैसे मान लें कि हम आता है?
तो कहते अब तुम अब इससे ज्यादा हम नहीं समझा सकते, अब तुम कुछ 6 महीने तक खुद अभ्यास करो। तो उससे आचार्य क्या होगा, अरे ये प्रश्न ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं ज्ञानी हो जाओगे, तुम्हें स्वयं वह अनुभव में आने लगेगा। ये है इस कलश में। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? तब कहते हैं आचार्य, विरम किम परेण कार्य कोलाहलेन, खत्म करो ना इस बात को, रुको भैया, ठीक है हो गया, जितना था बहुत हो गया, अब ऐसा करो इस कोलाहल को छोड़ दो। यहाँ कोलाहल किसको कह रहे हैं आचार्य? ये जो जद्दोजहद चल रही है इसको कोलाहल कर रहे हैं। अब देखो, पहले कोलाहल करते हैं और फिर कहते हैं कि ये कोलाहल बंद करो। क्या करें, किस समय कौन सी चीज अपनाने लायक है और एक स्थिति के बाद वो चीज वहां से ऊपर उठना पड़ता है, उससे निजात पानी पड़ती है ना। ये है विरम किम परेण अकार्य कोलाहले। अब एक एक शब्द देखो, जैसे आपका अकार्य, अब अकार्य शब्द देखो कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए कहने के लिए। अकार्य का कोलाहल, इसका मतलब क्या है? अकार्य का कोलाहल का मतलब क्या है? बेकार का शोर शराबा। तो इसे बेकार का शोर शराबा क्यों कहते हो? देखो भैया, एक बात है, जैन दर्शन में ना तो एकांत श्रद्धा का समर्थन है, ना एकांत तर्क का समर्थन है। आप एकांततः तर्कवादी हो जाएंगे, हाथ पे रख के दिखाओ जी आत्मा, तो भी आपको आत्मोपलब्धि नहीं होगी। और आप बुद्धि और तर्क को एक तरफ रख देंगे केवल श्रद्धा पे कि नहीं भगवान ने कहा है कि मैं आत्मा हूं इसलिए मैं आत्मा हूं, तो भी आत्मोपलब्धि नहीं होगी। अब वो सामने वाला व्यक्ति, वह पर्याय मूढ़ अज्ञानी एकांत तर्कवादी हो रहा है अमृत चंदाचार्य की दृष्टि से, इसलिए उन्हें थोड़ा तर्क को छोड़कर बात थोड़ा झकझोरने पे आ गई। नहीं नहीं नहीं, तर्क का अंत नहीं है, तर्क एक अनंत यात्रा है बौद्धिकता की, इससे कभी कोई समाधान नहीं निकलता। तर्क की एक सीमा है, तर्क करने के बाद जब वस्तु थोड़ी थोड़ी सी समझ में आने लगे है ना, और हमारे है ना दुर्विकल्प कम होने लगे, अब श्रद्धा पे उतर आओ, अब विश्वास पे उतर आओ। और एक बार अमृत चंदाचार्य कहते हैं, झोंक दो 6 महीने अपने लिए। क्या करो? 6 महीने अपने लिए झोंक दो, तुम्हें आत्म उपलब्धि होगी होगी। अब वो कलश में सारी बातें नहीं होती, कोई चलती हुई भाषा में कहे नहीं हो तो मुझसे ले जाना। समझ में आया ना? मतलब होगी आचार्य, क्यों नहीं होगी, क्या कमी है तुम्हारे पास, ऐसा लिखते हैं। और देखो, जो स्वयं अपी लिखा, स्वयं अपी क्यों लिखा? स्वयं ही ये काम करना पड़ेगा। क्यों? हमने तो बहुत समझाने की कोशिश की, तुम्हें नहीं आया ना समझ में। कुंद कुंद देव तो बहुत समझा रहे ना, नहीं आया ना समझ में। देखो, समझे को तो आपसे, और नहीं समझोगे तो अब बोलना नहीं चाहता मैं, समझ में आया ना। स्वयं अपनी स्वयं समझना पड़ेगा। क्योंकि एक सीमा है किसी के सहयोग की, उपदेश की, अभिप्रेरणा की, आगे का रास्ता स्वयं अंगीकार करना पड़ेगा। समझ में आया? ये स्वयं अपनी कितने कितने गहरे अर्थ है। देखो, निभृत सन, एक निष्ठ होकर, निश्चल होकर, अहमियत के साथ, और उसकी कल व्याख्या की थी है ना, जैसे पिछले कलश में आया था ना, अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, एक बार मर कर भी तत्व का कौतूहली। तो जिसको यहाँ कह रहे हैं निभृत सन, पीछे कलश में क्या है? मर कर भी, मर कर भी मतलब किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, मौत की कीमत पर भी। तो मर जाएगा तो क्या करेगा? अरे शब्दों को नहीं पकड़ा जाता, भाव को पकड़ा जाता है। आचार्य कहते हैं हर कीमत पर, यानी अपने जीवन के इस उद्देश्य से कोई समझौता नहीं, है ना, ऐसा। समझ में आया? और 6 मास की बात क्यों लिखी जी? पूरा 1 सेमेस्टर का कोर्स है जी, 6 महीने का। रसिक लाल जी 6 महीने की बात क्यों करते हैं? इसका कोई सैद्धांतिक कारण है क्या?
मैंने सैद्धांतिक कारण समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई सैद्धांतिक कारण मिला नहीं। और जब पंडित जयचंद जी के पास गया उनसे मार्गदर्शन लेने, तो उन्होंने भी यही लिखा कि यहाँ 6 महीने की बात कोई ऐसी बात नहीं है कि 6 महीने लगेंगे। वो 6 महीने के जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़े समय में, 6 महीने मतलब थोड़े समय में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये जैसे पुण्य की बात करते हैं लोग, तो कहेंगे अरे यदि तुम पुण्य करो, ये करो, तो तुम्हें अगले जन्म में देव पद मिलेगा, इंद्र पद मिलेगा। तो उसके इंतजार करने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा पहले। तो समझ में है ना? ये कह रहे हैं अरे जो काम तुम्हें करोगे अभी उसका फल मिलेगा, इसके लिए अगले जन्म तक भी जाने की जरूरत नहीं है। हम मात्र जिंदगी के 6 महीने तुमसे कह रहे हैं। 6 महीने मतलब थोड़ा समय लगेगा, बहुत अधिक समय लगाने की जरूरत नहीं है ना? ये पंडित जयचंद जी ने लिखा कि 6 महीने लगेंगे या नहीं, ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। 6 महीने कोई टेक्निकल, कोई सैद्धांतिक शब्द नहीं है, सैद्धांतिक काल गणना नहीं है। 6 महीने मतलब थोड़ा समय लगेगा। समझ में आए ना? अब देखो यही तो बात है। ये ही अमृतचंद आचार्य यहां कह रहे हैं कि 6 महीने लगेंगे, और उस कलश में जो अभी हम बोल रहे थे, कौन सा 20वें या 22वें नंबर का कलश है, अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मुहूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। वहां कह रहे हैं एक मुहूर्त के लिए शरीर को पड़ोसी बना लो और तत्व के कौतूहली हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। अब देखो वहां कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं 6 महीने का, और वहां कहते हैं कितना, केवल मुहूर्त का। समझे जयंत भाई? ये क्या चक्कर है? एक ही आचार्य, एक ही ग्रंथ, और अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, अभी 6 महीने फिर मुहूर्त। ये क्या चक्कर है? ऐसा है ना भैया, जैसे वो विद्यार्थी भली 6 महीने तैयारी करता है, लेकिन निर्णय 6 महीने के आधार पर नहीं होता। निर्णय तो जब वो एग्जाम रूम में जाएगा और जो 3 घंटे लिखेगा या 2 घंटे जितने का भी हो, बस वो जो टाइम पीरियड है उसमें ही डिसीजन होना है। समझ में है ना? सारी मेहनत किसके लिए है? उस 3 घंटे के लिए है जब वो एग्जाम रूम में होगा, है ना? ऐसे ही कहने के लिए 6 महीना है ना? लेकिन 6 महीने का भरोसा है क्या आचार्य देव? यदि 6 महीने की जिंदगी नहीं हुई तो आत्मोपलब्धि होगी कि नहीं होगी? अरे 6 महीने की एक लिमिट है, थोड़ा वक्त लगेगा। काम तो कितने में होना है? काम तो अंतर मुहूर्त में ही होना है। लेकिन साहब मुहूर्त की भी उम्र का पता है क्या? मुहूर्त भर भी जीवन रहेगा, ये किसी को भरोसा है क्या? अशोक जी, है भरोसा? चिंता न करो, रहेंगे आप। लेकिन हकीकत में भरोसा है क्या? अरे मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है, अंतर मुहूर्त में फिर बात क्या है? क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है, काशायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है ना? एक छंद में आए ना, एक पल की कमाई अनंत काल खाए। देखो तो समझ में है। दरअसल क्या होता है, ये जो ये सब ये कलश होते हैं, ये गाथाएं होती हैं, या बनारसी दास जी के छंद होते हैं, ये सब पढ़ने की चीजें नहीं है। ये शब्द तो बस क्या कहना, खिड़कियां हैं छोटी छोटी। जैसे हम खिड़कियों के जरिए अंदर झांकते हैं ना, आहा, खिड़की, अंधेरा था, है ना, अंदर की ओर बिल्कुल गली में मंदिर था, दोपहर में गए तो मंदिर बंद था, बस एक छोटा सा दरवाजा, वो खिड़की थी जहां से दर्शन हो सकते थे, है ना? और अंदर ऐसा ऐसा करके देखा, आपने देखा होगा कि वो कई कई घरों में मैजिक आई लगी रहती है। मैजिक आई जानते हैं ना आप? छोटी सी होती है और अंदर का देखते हैं, है ना? तो ये शब्द तो मैजिक आई होते हैं। क्या होते हैं उमाकांत जी? मैजिक आई मतलब इतने से होते हैं, बस थोड़ी गहराई से देखना पड़ता है तो अंदर पूरे भगवान दिखाई देते हैं। ऐसे ये जो गाथाएं हैं, कलश हैं, छंद है, मैजिक आई है।
इनको बहुत आत्मीयता के साथ, बहुत बहुमान के साथ पढ़ना पड़ता है, तो सारी चीजें समझ में आएगी। अब देखो, अब कहने को पड़ जाओ, एक पल की कमाई अनंत काल खाए, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ। यानी कितना विश्वास दिलाते हैं ज्ञानी जन कि भाई हम जानते हैं कि ये अज्ञान अनादि काल का है, पर्याय मूर्ता बहरात्म दशा ये अनादि काल की है। ये दर्शन मोह तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको नाशमान, ये अनादि काल का है, बहुत मजबूत है। समझ में आए ना? आई नो वेरी वेल, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये बहुत मजबूत है, लेकिन इस अनादि काल के मोह को जाने में अनंत काल नहीं लगते हैं। आत्म सन्मुख हुआ एक क्षण का परिणाम। क्या कहा? आत्मा की ओर झुका हुआ एक समय के भाव में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि उस अनादि काल के मोह को सत्ता से नाश कर दे। कितनी बड़ी बात है, एक क्षण की कमाई अनंत काल खाएगो। देखो बात कितनी गजब है, समझ में आए ना? है तो 6 महीने की कहो, मुहूर्त की कहो, क्षण मात्र की कहो, कुछ भी कह लो, करना एक ही काम है। क्या? बस अपने आत्म स्वरूप को निहारना है। आचार्य का ये उपदेश है, समझ में आए ना? पश्य, देखो, पश्य शब्द का प्रयोग किया। पश्य का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? देखो देखो देखो। कुंदकुंदाचार्य ने भी पश्य शब्द का ही प्रयोग किया था 14वीं 15वीं गाथा में। जो पश्यदि अपाणम, जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त देखता है, वह समस्त जिन शासन को देखता है। यहां भी आचार्य पश्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, देखो आत्मा। आचार्य वही तो हम कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा। तुम कह रहे भेद ज्ञानियों को दिखाई देता है, अरे तुम देखो 6 महीने तक तुम्हें दिखाई देगा देगा देगा, हमें कोई संदेह नहीं। ये अमृतचंद आचार्य का जो ये जो आत्म ढांढस बधाने का बैक, समझ में आए ना? ये हाथ बढ़ाने का ये जो है ना आचार्य अमृतचंद का भाव, ये बहुत भाता है मुझे, बहुत भाता है। समझ में आया ना? जैसे कल एक जगह का और दिया था ना प्रवचन सार का, कि जब वो कहते हैं यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो, तो वो कहते हैं अरे हम खड़े हैं ना, तुम लो मुनि धर्म साहब बहुत, अरे हम खड़े हैं ना। अमृतचंद आचार्य के शब्द हैं संस्कृत में, हम खड़े हैं ना, मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं ना। समझ में आया ना? और विपिन भाई साहब ये नहीं लिखा कि मैं खड़ा हूं, क्या लिखा है? हम खड़े हैं। बहुवचन का प्रयोग है वहां। अब हिंदी में तो स्वयं को भी हम बोलते हैं, हम है ना, क्यों चिंता कर रहे हैं? हम कह रहा है मैं हूं, लेकिन मैं की जगह कौन सी शब्द का प्रयोग? हम। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। आचार्य ने हम का प्रयोग किया है कि हम खड़े हैं ना। हम मतलब अमृतचंद आचार्य कह रहे मैं नहीं, अरे पूरे आचार्य परंपरा तुम्हारे साथ खड़ी है, पूरा मुनि समाज तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे सामने आदर्श के रूप में हाथ थामने के लिए। तुम अंगीकार तो करो मुनि धर्म, ऐसा लिखते। समझ में आया ना? हम खड़े हैं ना, हम मतलब अमृतचंद आचार्य ये नहीं कह रहे मैं खड़ा हूं, मैं शब्द का प्रयोग नहीं है, हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। हम मतलब पूरे आचार्य परंपरा, पूरी संघ परंपरा, पूरी श्रमण परंपरा, पूरा श्रमण समाज तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम मार्ग पे बढ़ो। तो ऐसा, ऐसे ही अमृतचंद आचार्य कोई अपने लिए नहीं कह रहे, अरे कह रहे तुम जब सभी भेद ज्ञानियों को, टीका में वो एक भेद ज्ञानी की बात नहीं कर रहे, अरे सभी भेद ज्ञानियों को वो भगवान आत्मा अनुभव में आता है, अद्वसानों से भिन्न चैतन्य स्वभावी। ये कोई एक ज्ञानी की बात नहीं है, सबको आ रहा है। यानी भूतकाल के अनंत ज्ञानियों के एग्जाम्पल तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनकी अनुभूति तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम एक बार अभ्यास करो तो तुम्हें होगी होगी होगी। हम देखते हैं कैसे नहीं होती है?
ननु किम नुपलब्धिर भाति किंचोपलब्धि, देखेंगे कैसे होती है कि नहीं होती है, मतलब होगी होगी होगी, हमें तनिक भी इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? सर्वज्ञ की वाणी है कि अद्वसान आदि पुद्गल है, और ज्ञानियों ने भी इसका अनुभव किया है, असत होने का तो कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। अंत में झूठा साबित होना है तो तुम्हारी ये कुटेब झूठी साबित होनी है, समझ में आए ना, और वो तो होना ही चाहिए, उसके लिए ही सारे प्रयत्न, समझ में आए। और कहाँ मिलेगा ये आत्मा? स्वयं अपी कह के तो साधन की स्वाधीनता बताई कि स्वयं अपी, स्वयं ही ये शोध करना पड़ेगा, ये साधन की स्वाधीनता, कि किस साधन से, स्वयं ही उपाय करना पड़ेगा। और जो वस्तु मिलेगी वो भी स्वाधीन है, वो कोई पर्वतों पे नहीं रखी, वो कोई तीर्थों में नहीं है, वो कोई मंदिरों में नहीं है, कोई बाजार में नहीं है, वो कहाँ है? हृदय सरसी पुंसा, इस हृदय रूपी सरोवर में, समझ में आए ना, यही अंदर में ही है, स्वयं ही उपलब्ध करना है, स्वयं ही पुरुषार्थ करना है, और जो चीज प्राप्त करनी है वो भी अंदर ही है, स्वयं ही है, कहीं नहीं जाना। कितनी बड़ी बड़ी बात है, कलश में थोड़ा देखो तो आप समझ में आए ना, स्वयं अपी, साधन की स्वतंत्रता, हृदय सरसी पुंसा, हृदय रूपी सरोवर में स्वयं पुद्गल से भिन्न आत्मा दिखाई देगा, ये विषय की स्वतंत्रता, साध्य की स्वतंत्रता, आलंबन की स्वाधीनता, यानी कहीं कुछ है ही नहीं, बस तुम अपने अंदर ये कुटेब निकाल दो कि कैसे हो सिद्ध होता है कि अद्वसान आदि पुद्गल है। हमने बहुत समझाया, अमृत चंदाचार्य कहते हैं अब स्वयं अनुभव कर लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब तक जो हम जिस मोड़ तक आ गए हैं, इसके आगे अब तुम्हें अकेला जाना है, स्वयं शोध करनी है, एक बिंदु तक हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं, अब तुम खुद करोगा, इसके आगे का रास्ता स्वयं करना है, निश्चल होके करना है, अंतर्मुखी होके करना है, और जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक करना है समझ में आए ना। फिर भी प्राप्त हुआ आचार्य, फिर भी वह आत्मा प्राप्त नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तू जा यार, तुझे नहीं होगा, तो क्या बात, अरे सर्वज्ञ कह रहे हैं कि अद्वसान आदि पुद्गल है, अनंत ज्ञानियों ने उससे भिन्न चैतन्य का अनुभव किया है, और मैं कह रहा हूं कि तुम्हें उपलब्धि होगी होगी होगी, फिर भी यदि कोई कहता है कि आचार्य नहीं हुई तो तुझे नहीं होगी, तुम रहने दो, तुम जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है, समझ में आया ना है? ऐसा तो नहीं कह रहे हैं अमृत चंदाचार्य, ये तो मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इफेक्ट्स के लिए बोल दिया। अमृत चंद स्वामी तो कह रहे हैं नहीं, तुम्हें होगी होगी होगी, निराश होने की जरूरत नहीं है, उत्साह रखो, उत्कंठा रखो, समझ में। यदि आत्मोपलब्धि के लिए जितने ईमानदारी, जिस ईमानदारी से होने वाले पुरुषार्थ की जरूरत है, यदि वो करोगे तो जरूर होगी, क्योंकि पुरुषार्थ का फल मिलता ही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी दिशा में सम्यक पुरुषार्थ किया हो और उसे उसका फल ना मिला हो, कभी नहीं होता ऐसा, कभी नहीं होता ऐसा। यदि नहीं हुई उपलब्धि, कामयाबी नहीं मिली, कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी थी। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोले साहब बस एक नंबर से चूक गए, एक नंबर, और एक नंबर नहीं, आजकल तो पॉइंट्स में बात होती है, बस 0.2 और आ जाते तो मैं किला फतेह कर लेता। चुप रहो, चाहे 0.2 से चूको, चाहे 0.1 से चूको, चाहे 0.05 से चूको, चूकना तो चूकना है, यानी उस बिंदु को नहीं छू पाए, समझ में आया ना? अच्छा कहते होगी, क्यों नहीं होगी? तो आपको समझ में आया ना, टीका और कलश, गद्य और पद्य के बीच में तारतम्य। आचार्य ने अद्वसान के पुद्गलत्व को सिद्ध करने के लिए किसको खड़ा किया? ज्ञानियों की अनुभूति को खड़ा किया, कि उनकी अनुभूति में यह भगवान आत्मा चैतन्य अनुभव में आता है, अद्वसान आदि से भिन्न। कोई कह सकता है क्या प्रमाण है जी? अब आचार्य कहते हैं बंद करो ये सब, अब खुद भेद ज्ञानी बन जाओ, तुम्हें उसकी उपलब्धि होगी है। इसका बनारसी दास जी ने तो बहुत ही गजब है, पढ़ना है बनारसी दास जी का इसी छंद का। देखो मैं शेयर करता हूं,
बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। हो गया होगा मेरे समझ से, शेयर हो गया। देखो भैया जगवासी तू उदासी हो के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरु मानु रे, और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठी के एकांत मन एक ठौरुआनु रे, तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर है सुबासु पहचानु रे, प्रापति न हुए है कछु ऐसो तू विचार तू है, सही है हुए है प्रापति स्वरूप ये हूँ जानू रे। है अर्थ समझ में आया? कुछ नहीं? देखो जरा पढ़ते हैं, इसका भी मजा लें। देखो भैया, क्या संबोधन है भाई साहब विपिन जी, आपके आगरा का संबोधन है, समझ में आया ना? आपके आगरा में बोलते ना भैया, है वैसे वहां भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, बिहार तरफ वहां भी भाया भाया, वहां भी भाया बड़ा प्यार का संबोधन है। यहाँ हमारे यहाँ भैया भैया बोलते हैं, ये भी प्यार का संबोधन है। हाँ, थोड़ा मुंबई में जाओ तो भैया का अर्थ थोड़ा बदल जाता है, वहां भाई अलग बात है ना? वहां भाई मतलब समझ गए आप? है मुन्ना भाई, है वहां भाई मतलब अर्थ बहुत बदल जाते हैं। लेकिन ये मुंबई का भाई नहीं है, ये गुजरात का भी भाई नहीं है। वैसे हो सकता है गुजरात का भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुजरात में तो हर एक आदमी के साथ भाई लगाते हैं। है ये आगरा का भाई है ना? आगरा का भाई है। और आगरा मतलब ब्रज प्रदेश, ब्रज प्रदेश मतलब ब्रज भाषा। जितनी बोलियां हैं सबसे मीठी बोली मानी जाती है ब्रज। और हमारे बहुत कवि जो ब्रज के नहीं भी हैं तब भी उन्होंने ब्रज में ही लिखा है, बहुत तेरे हैं ऐसे। तो भैया ऐसा संबोधन देते हैं भैया। अब देखो ये फर्क होता है अंकुर, अमृत चंद आचार्य जब संबोधन देते हैं तो दुरात्मन, क्लीब ऐसे। आज बनारसी दास जी संबोधन क्या देते हैं? भैया। ऐसा क्यों? अब देखो फर्क होता है, एक होता है आचार्य का व्यक्तित्व और एक होता है पंडित बनारसी दास जी जैसे बिल्कुल एक आम व्यक्ति, आम है ना, लोगों के बीच में रहने वाले हम आप जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व। आचार्य बोलते हैं तो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से बोलते हैं, हे दुरात्मन, हे पापी, हे जड़, हे क्लीब, चिंता ना करना। लेकिन वो प्यार से भी बोलते हैं क्योंकि आचार्य तो जहां उनका मन करता है थोड़ा कान मरोड़ते हैं, जहां मन करता है पुचकारते हैं। वो आचार्य की वो कान मरोड़ने में भी उनकी करुणा है, तो उसमें उनकी कषाय बुद्धि नहीं है। लेकिन पंडित बनारसी दास जी का संबोधन एक बिल्कुल फिक्स है हर जगह, भैया भैया, मिठास। क्यों? उन्हें लगता था कि देखो जैसे आप सब हैं वैसे ही हम हैं। वो भी गृहस्थ थे, वो भी उन्होंने गृहस्थ जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, है ना? क्षण में अर्श पर, क्षण में फर्श पर, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे उन्होंने, है ना? आर्थिक भी, शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी, सब तरह के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। 3 शादियां हुई, 9 बच्चे हुए, सारी संतानें मर गईं, समझ में आए ना? और उन्होंने खुद लिखा, ठूंठ के ठूंठ रह गए। तो इतना उन्होंने जीवन में देखा था कि अकड़ तो थी नहीं, समझ में? अकड़ नाम की तो चीज थी नहीं उनके अंदर, है भैया। समझ में आया ना? भैया ऐसा, है ना? बिल्कुल जैसे अपने बीच में घुल मिलकर बात कर रहे हो, इसलिए संबोधन है ना? कितना बढ़िया है? भैया जगवासी तू उदास हो के जगत सो, है ना? जगवासी कहा, है ना? उदास होके, है ना? निभृत सन का अर्थ क्या किया? उदास हो गए। उदास हो गए मतलब मुंह लटका के बैठ जाना, कहीं मुंह लटका के बैठ जाना। उदास का अर्थ क्या होता है? उदास मतलब
संसार से कोई उम्मीद नहीं रखना, इसका नाम है उदास। उदास का अर्थ क्या है? संसार से उम्मीद तोड़ देना, संसार से सुख की उम्मीद नहीं रखना, संसार से कोई आशा नहीं रखना। आशा क्यों नहीं रखना? तो निराश हो जाना, दुखी हो जाना नहीं, ऐसा मानना कि संसार का कोई पदार्थ हमें सुखी कर ही नहीं सकता। ये वस्तु स्वरूप अंदर में प्रवेश करने के बाद जो सारे संसार से एक है ना आशा नहीं रहती है और एक उपेक्षा भाव आ जाता है अंदर में, वो कहलाता ही है उदासी। एक उदासी अज्ञानी की उदासी भी होती है, जिसमें उसको शिकायत होती है दुनिया से, कोई किसी का सगा नहीं है जी, हमने सबको आजमा कर देख लिया, कोई किसी के काम में नहीं आता जी, अच्छे वक्त में सब साथ देते हैं, पाप के उदय में सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। अरे तो इसी में ही तो वस्तु का स्वरूप छुपा हुआ है कि पाप के उदय में सब छोड़ के चले जाते हैं, पुण्य के उदय में सब सहायता करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई किसी की सहायता और कोई किसी है ना का बुरा नहीं करता, सब उदय के अधीन होता है। और वो उदय कर्म का है और वो कर्म अपने बांधे हुए है। इसका मतलब हर एक चीज के लिए जिम्मेदारी हमारी है। समझ में आया ना? तो उदास होकर, एक कषाय वाली उदासी नहीं है, शिकायत वाली उदासी नहीं है। ये कैसी उदासी है? वस्तु स्वरूप की स्वीकृति पूर्वक जो उदासी होती है ना, कोई अपेक्षा नहीं है संसार से, कोई अपेक्षा नहीं है ना। घर परिवार मकान दुकान दोस्त यार सब है, लेकिन तनिक भी ऐसा मन में भाव नहीं है कि ये हमें सुखी कर देंगे, ये मेरे आश्रय भूत है। ऐसा उदास होकर, समझ में आया? क्या करो? भैया जगवासी तू उदास है क्या? हो क्या? नहीं, अर्थ तो ऐसा ही है, भैया जगवासी तू संसार से उदास होकर। लेकिन होकर को उसमें क्या कहते हैं? आप आगरा की भाषा में याद करो, वह क्या लिखा ना, आदा वाह हई कई वह क्या। ये बोलने में आती है चीजें, लिखने में तो जैसी आती हैं, लेकिन आपको ब्रज का उच्चारण करना हो तो आपको थोड़ा आगरा वासी बनना पड़ेगा, अलीगढ़ वासी बनना पड़ेगा, मथुरा का वासी बनना पड़ेगा, है ना। भैया जगवासी तू उदासी वह कह जगत सो। हो के नहीं, मैं आपसे दावा करता हूं 100 लोग यदि इस छंद को पढ़ेंगे तो हो के पढ़ेंगे, है ना। एक आध को छोड़ दो, अंकुर भाई जैसे हैं जो समझते हैं भाषा की और उच्चारण की, है ना, मिठास बारीकियां। भैया जगवासी तू उदास है कह जगत सुन, है ना, आगरा वाला उच्चारण। 1 महीना उपदेश मेरू मानू रे, मान रे नहीं मानू रे। क्या अर्थ है मान रे और मानू रे में? मान रे में थोड़ी उतनी कोमलता नहीं है, मानू रे। समझ में आया? देखो ये शब्दों की लचक होती, क्या होता है बोली में, शब्दों में विशेष भाव डालने के लिए उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं। जैसे आपकी बहन है तो एक तो कहेंगे बहन और एक कहेंगे बहना। क्या फर्क है बहन और बहना में? नहीं आया समझ में? एक ही बात है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार उड़ेलने के लिए बहना। भाई नहीं भैया, चाचा नहीं चाचू, मामू। समझ में आए? ये क्या है? एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डालने के लिए, उसमें भाव बढ़ाने के लिए शब्दों को ऐसे हम मनमाने तरीके से प्रयोग करते हैं। समझ में आया ना? है? जब हम बच्चे को खिलाते हैं तो आप देखो उसका नाम कोई सीधा लेगा ही नहीं, उसका कुछ तोड़ मरोड़ के, है ना, ए मेले आई कुछ भी नाम हो, है ना। जैसे उसका नाम है, मान लीजिए किसी गुड़िया का नाम है देशना, ए मिली देशु। अब देशु क्या है? देशना का देशु कैसे हो गया? तो ये होता है संबोधन में भाव, एक्स्ट्रा भाव व्यक्त करने के लिए। तो व्यक्त नहीं होती है दरअसल, वो भाव की अनुभूति ही होती है और उस दशा में ऐसे शब्द निकलते हैं। दादू, बताओ दादा में मजा नहीं आता बच्चों को, विशेष प्यार प्रकट होता है तो क्या बोलते? मिले दादू, चाचू। मेरा बालक तो और इससे भी आगे है, मुझसे बोलता है मेरे पापू। अब क्या करें इसका, है ना। तो ऐसे ही आप थोड़े समझो भाषा की और
उसकी मिठास। एक 6 महीनों उपदेश मेरो मानू रे, मान रे नहीं, मान रे में तो ऐसा लगता है आदेश दे रहे हैं, लेकिन बनारसी दास जी तो भैया भैया ऐसा मानू रे, मान जाओ इस बात को। क्या माने? और संकल्प विकल्प के विकार तजी, और ये तुम्हारे पर द्रव्य पर भाव संबंधी जो संकल्प विकल्प है ना, संकल्प केंद्र में होता है श्रद्धा, और उस श्रद्धा के कारण जो परिणामों विकार आते हैं वो विकल्प होते हैं। मैंने माना कि मैं शरीर हूं, तो ये हो गया संकल्प। अब जब शरीर हूं तो इसकी संभाल की चिंता, इसके स्वास्थ्य की चिंता, ये क्या हो गए? विकल्प। तो कहते हैं ये जो विकार हैं इनको छोड़ दो, तजी छोड़कर बैठी के एकांत मन एक ठौर आनुरे, है ना, एकांत में बैठकर एक मन एकाग्र चित्त होकर एक स्थान पर आ जाओ। ठौरू, अब देखो फिर से हमें बताना पड़ेगा, ठौरू शब्द आया ना, ठौरू, ठौरू आनू रे। ये ठौर मूल शब्द है ठौर। ठौर मतलब जानते, ठिकाना। कहते ना तेरा बाबा ठहर, ठौर ठिकाना ही नहीं है कहीं। ठौर मतलब जहां आप ठहरे हुए हैं, रहते हैं, उसको कहते हैं ठौर। तो कौन सी है हमारे ठौर? बोले अपना ठौर जरा देखो, क्या है तुम्हारा रहने का स्थान। तो ठौर को क्या कहते? ठौरू, जरा ठौरू रे, अपने ठौर में आओ। क्या है हमारी ठौर? अरे तेरो घट सर तामे तू ही है कमल ताको। तेरा जो घट है, घट रूपी सरोवर है, उसमें तू ही कमल है, तू ही मधुकर है, सुबासु पहचान रे। तू ही मधुकर है, तू ही मधुकर होकर, मधुकर मतलब होता है भौरा, भौरा कमल की सुगंध को पहचान कर उसमें मस्त हो जाता है। तो कहते हैं इस शरीर रूपी सरोवर में तू ही कमल है ना। तो क्या कर, तू स्वयं भौरा होकर उसकी सुगंध को पहचानो। और जब ऐसा करोगे, प्रापति न है कछु ऐसो तू बेचारा तू है। अरे पता नहीं प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी प्राप्ति, ऐसा जो तू विचार करता है। तो बनारसी दास जी कहते हैं सही है प्राप्ति सरोपे यूं ही जान रे। अरे तुम्हें प्राप्ति होगी होगी होगी, ऐसा ही स्वरूप जान। मतलब इसमें हमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हें आत्मा की प्राप्ति ना हो। समझ में आ रही है बात? ऐसा छंद है, बहुत अच्छा छंद है। एक बार सब मिल के पढ़ो ताकि आनंद आ जाए। मैं अनम्यूट करता हूं, देखो सबको, आप खुद अनम्यूट कर लीजिए सब अपने आप। या जग वासी उदासी है के जगत सो एक महीना पे देश मान रे। और संकल्प विकल्प सारे तजी बैठी के एकांत मन एक ठोर आनु रे। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर सुवास पहचान रे। प्राप्ति न है कछु ऐसो विचार तू है। सही है प्राप्ति स्वरूप जानु रे। चलो, बहुत कैसा लगा आपको पंडित जी का छंद, दास जी का? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ना। देखो क्या होता है, अनुवाद हो, चाहे टीका हो, चाहे भावार्थ हो, चाहे संपादन हो, हरेक में उसके कर्ता के व्यक्तित्व का असर दिखाई देता है। उसके कर्ता के चिंतन का, उसके हृदय का, उसकी बुद्धि का, उसकी प्रतिभा का असर दिखाई देता है। अब बोलो, इस छंद का भावानुवाद है, लेकिन इस छंद में अमृत चंदाचार्य का व्यक्तित्व टपकता है, और उस छंद में बनारसी दास जी का व्यक्तित्व टपकता है कि नहीं भैया? समझ में आया ना? ये बनारसी दास जी का व्यक्तित्व, ये बनारसी दास जी का हृदय बोल रहा है। और इसमें
विरम, तब सख्ती का अंदाज, बस बंद करो। क्या फायदा है इस कोलाहल से? बनारसी दास जी नहीं कह रहे ऐसा, वो क्या कह रहे, भैया जगवासी तू, वो इस ये कह ही नहीं रहे कि तुम ये चर्चा बंद करो, है इसी का अनुवाद, लेकिन वो अलग तरह से कह रहे हैं, भैया तुम उदास हो जाओ जो, और बस 6 महीने एक काम कर। वो ये नहीं कह रहे ये काम बंद करो, ये बना पंडित ये अपने अमृत चंदाचार्य कह रहे बंद करो ये बात, क्या फायदा है इसको, है ना? ये यानी वो ही अनुवाद है, उसी का अनुवाद, उसी की टीका, उसी का भावानुवाद, लेकिन फिर भी व्यक्तित्व का असर उसमें आ जाता है ना? चलो समय हो गया है, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, आगे चर्चा कल करेंगे। कल आगे हम 45, 46, 47, 48, 49 इन 5 गाथाओं का अध्ययन करें। कोई प्रश्न? हाथ खड़ा है किसी का? हाँ महाप्रज्ञ जी बोलिए। सर वो तो यूं कह रहा था कि आचार्य अमृतचंद्र देव तो गुरु है ना, वो गुरु की भाषा में बात कर रहे थे, और बनारसी दास जी जो थे सादर भी थे, सादर में की भाषा में बात कर रहे थे। तो वो उनकी बात करने के तरीके में थोड़ा फर्क ये था। हाँ, ये बीच में बताया था ना कि आचार्य हैं तो वो अपने गौरव से बात करते हैं, बनारसी दास जी हम के बीच थे तो इस तरह से बात करते हैं, और ऐसा है ना। देखो ज्ञानी जनों की तो डांट अच्छी है ना, वो जितना कठोर बोले, जितना कड़क बोले, समझ लेना उतना बढ़िया है ना? ये दुनिया के लोग आपको दानवीर कह दें, हमारे मिलने जुलने वाले आपकी प्रशंसा करें, आप कितना अच्छा गाते हैं, आप कितना अच्छा बजाते हैं, आप कितने दान देते हैं, कितना बढ़िया प्रवचन करते हैं, इन सब बातों को इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, इसमें कोई दम नहीं। लेकिन अमृत चंद आचार्य जैसे जब कहें दुरात्मन, क्लीब, तो इन शब्दों को थोड़ा माइंड करो, समझ में आया ना? इनको जोड़ा दिल पे लो। हमें ये दिल पे लेना चाहिए। हम लेते हैं संसारी बात, लोगों की बातों को दिल पे। संसारी लोगों की बातों को ना दिल पे लो ना दिमाग में लो, है ना? ये तो कान में आ जाए तो बस वहीं से बाहर कर दो, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो। लेकिन आचार्य ज्ञानी जब कहते हैं तो उसको दिल पे लो जाए, है ना? और कोई प्रश्न? आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं, स्वतंत्र है। हाँ बताइए। हाँ वैसे जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। वैसे जो मैंने कल इसकी टीका पढ़ी थी, इसमें टीका में हेतु है, उदाहरण है, पक्ष है, हाँ उसको थोड़ा सा अपना प्रकाश डाल, थोड़ा सा समझ में आते समझ में नहीं आता। कल ही समझा पाऊंगा, क्योंकि हेतु पक्ष न्याय की भाषा है ना। हाँ। एक ही हेतु दिया है, उसमें उन्होंने कहा है स्वानुभव गर्भित हेतु। आगम तो ये कहा है, पहले अनम्यूट कर दे। आगम तो ये कहा है कि केवली द्वारा बताई हुई बात है ये, और हेतु को खुद कहा है उन्होंने कि ये स्वानुभव गर्भित हेतु है। और स्वानुभव गर्भित हेतु क्या है कि अद्वसान आदि से भिन्न चैतन्य स्वभाव ज्ञानियों को उपलम्भमान है। माने इससे भिन्न जब चेतना अनुभव में आती है तो ये हेतु हो गया। किस बात के लिए? कि अद्वसान आदि पुद्गल है, ये उन्होंने हेतु दिया है। और पक्ष क्या है? पक्ष ये है कि अद्वसान आदि पुद्गल है, ये पक्ष है। आगम क्या है? केवली जिनेंद्र ने कहा है। हेतु क्या है? हेतु ये है कि ज्ञानियों को ये अनुभव में आता है। ये न्याय के शब्द है थोड़ा, है ना? उन्होंने जैसे अंगार से कालापन भिन्न नहीं है, इस तरीके से उदाहरण दिया। बताता हूं। जैसे प्रश्न किया था कि अद्वसान आदि पुद्गल है, ये जीव है। बोले क्यों? बोले जैसे कोयले से कालापन भिन्न भिन्न नहीं हो सकते, कोयला और कालापन दोनों एक ही चीज है, ऐसे ही अद्वसान भाव आदि ये जीव ही है। ऐसा प्रश्न था। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इससे भिन्न चेतना स्वभाव ज्ञानियों के अनुभव में आता है। और उदाहरण क्या दिया?
कि यदि आपको अध्यवसान आदि भाव का उदाहरण बनाना ही है तो कोयले और कालेपन का नहीं बनेगा उदाहरण। कुंद आचार्य कह रहे टीका में, उदाहरण बनाना है तो कहते स्फटिक मणि का उदाहरण बनेगा, कि जैसे स्फटिक मणि को हमने इस है ना हथेली पे रखा तो स्फटिक मणि हथेली के रंग की दिखाई देगी, लाल पे रखा तो लाल रंग की दिखाई देगी, काले पे रखा तो काले रंग की दिखाई देगी। लेकिन जिस समय वह लाल दिखाई दे रहा है स्फटिक मणि, उस समय भी वो लाल नहीं है। ऐसे ही अध्यवसान आदि भाव रूप जब आत्मा दिखाई देता है उस समय भी आत्मा वस्तुतः अध्यवसान आदि रूप नहीं है, वह तो उस काल में भी चेतना स्वरूप है। ऐसा अमृतचंद आचार्य अपनी तरफ से कहते हैं कि आपने दृष्टांत दिया कोयले का, तो कहते कोयले का दृष्टांत लागू नहीं होगा, क्योंकि कोयला और कालापन तो एक ही है। यहां दृष्टांत लागू होगा तो स्फटिक मणि का। क्यों? क्योंकि स्फटिक मणि उस लालिमा से भिन्न दिखाई देती है। ऐसे ही कहते हैं कि अध्यवसानों से भिन्न भेद ज्ञानियों को ये चैतन्य स्वभाव अनुभव में आता है, इसलिए ऐसा। तो ये उदाहरण हो गया। तो पक्ष, आगम, हेतु, उदाहरण, ऐसे सब। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो? चलो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।